नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित ही। इसमें आज हम हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिंदी भी इसके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है और स्कोरिंग भी है कि अगर आप हिंदी में अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके हिंदी गणित जो इसमें मेन है उसमें अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज हिंदी के बारे में हमें शुरुआत से अध्ययन करेंगे कि हिंदी भाषा सीखने पढ़ने से पहले हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो उसके बारे में आज सबसे पहला मेरा टॉपिक है भाषा। आप सब भाषा जानते हैं, लेकिन भाषा क्या होती है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यानी अभिव्यक्ति, आज हम कुछ भी अभिव्यक्त करते हैं, गुस्सा, बोलना, चालना, कुछ कहना, तो अभिव्यक्ति हमें भाषा के द्वारा ही हो सकती है। तो अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भाग है भाषा, महत्वपूर्ण भाग है। वही इसके वाचिक माध्यम से आज से वाणी, यानी वाणी के द्वारा का माध्यम है। वाणी वक्ता के मुंह से ध्वनियों के रूप में जो प्रकट होती है। वाणी क्या है? ध्वनियों के रूप में, ध्वनियों के रूप में वक्ता के मुंह से, वक्ता मतलब बोलने वाला, ध्वनियों के रूप में वक्ता के मुंह से निकलते हैं। तो अब ये मौन भी हो सकती है, जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जो विचार उमड़ते हैं वह भी भाषा, लेकिन वह क्या कहलाएगी? मौन रूप में भाषा कहलाएगी। वो मौन रूप में, यानी मस्तिष्क में उमड़ रहे विचार, मानसिक रूप से जो हमारे विचार उमड़ते रहते हैं, विचार चलते हैं या उमड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मौन भाषा। और अगर यही शब्दों के रूप में या ध्वनियों के रूप में मुंह से बोलते हैं, यानी शब्दों या ध्वनियों के रूप में अगर मुंह से बोलते हैं तो ये क्या कर लेते हैं? भौतिक रूप ग्रहण कर लेते हैं। बोलते हैं तो ये भौतिक रूप ग्रहण कर लेते हैं, भौतिक रूप ग्रहण कर लेते हैं। यानी मुंह से बोले हुए शब्द जो हैं वो क्या, ध्वनियां या शब्द, वो क्या कर लेते हैं? भौतिक रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये सामाजिक संपर्क के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः इनसे एक निश्चित व्यवस्था होती है जो ध्वनि अक्षर से लेकर वाक्य तक होती है। तो अब इसके 3 अवयव हैं। भाषा के 3 अवयव हैं, 3 अवयव। अब अवयव मतलब 3 भाग। पहला भाग है ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या है? सिंगल, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, यानी सबसे छोटी इकाई। भाषा की क्या है? ये छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि। जैसे क, मैं, ए, ये शब्द क्या है? ध्वनि। क्यों? और इनका क्या है? कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो क्या कहलाएंगे? जो सबसे छोटी इकाई और जिसका कोई अर्थ नहीं हो, वो क्या कहलाएंगी? ध्वनियां। अब जैसे क, म, अ। अब दूसरी आ जाती है शब्द। ध्वनियों के मिलने से शब्द निकलता है, शब्द बनते हैं। जैसे अब ये कमल शब्द है, कमल। अब ये देखिए ध्वनि है ये सारी, इसको हम अगर देखें तो क्या बनेगा? क प्लस अ, धन प्लस म प्लस धन, अ प्लस ल। तो अब देखिए इसमें ध्वनि तो 6 क, अ, म, अ, ल, अ, लेकिन ये शब्द कहलाएगा क्योंकि ये मिल गई, ध्वनियां आपस में मिल गई, तो ये शब्द क्या बन गया? कमल। तो ये एक शब्द बन जाता है और इनका एक अर्थ होता है। अब इससे एक अर्थ निकल रहा है। ध्वनियों के मिलने से अगर अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाएगा? शब्द। अब देखिए ध्वनियां, यहां पर क से कोई अर्थ नहीं था, लेकिन ये ध्वनियां आपस में मिल गई तो ये क्या बन गया? शब्द। और इनसे एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ध्वनि सबसे छोटी इकाई हो गई। और ध्वनि के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों में क्या होता है? एक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं?
शब्द। अब देख लिए शब्दों से अर्थ तो निकल गया, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, क्या चीज है, क्या वो है, उसके बारे में आप देखिए। कमल से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कमल पुष्प है या किसी का नाम है या क्या है कमल। तो अब इसके बाद में आ जाती है वाक्य। अब शब्दों के मिलने से, अब अभी तक तो हम ध्वनियों के मिलने से कर रहे थे, अब मंतव्य इससे प्रकट नहीं हो रहा कि कमल क्या है, ये पुरुष है या कोई पुष्प का नाम है या क्या चीज है कमल। तो मंतव्य प्रकट नहीं होता, अतः शब्द भी भाषा की पूर्ण इकाई नहीं है। अब यानी शब्द भी पूर्ण इकाई नहीं है, ये भी पूर्ण इकाई नहीं है, इनसे पूरा मंतव्य प्रकट नहीं हो रहा, पूर्ण इकाई नहीं है। तो अब क्या कि या किसी का नाम, इसको केवल कमल कह देने से कोई भी मंतव्य प्रकट नहीं होता। तो अब इसके बारे में अब अगले है, जैसे कमल खिल रहा है, तो ये क्या हो गया, वाक्य बन गया। कमल खिल रहा है, तो वाक्य क्या होगा, जिससे मंतव्य प्रकट हो, मंतव्य प्रकट हो। जैसे यानी वाक्य, ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्यों में क्या होगा, मंतव्य प्रकट होगा। जैसे कमल खिल रहा है, तो ये क्या मंतव्य है कि कमल फूल पुष्प खिल रहा है, तो ये कमल पुष्प है, कमल एक पुष्प है, तो ये पूरा का पूरा मंतव्य प्रकट कर रहा है। कमल पढ़ रहा है, दूसरा क्या कह सकते हैं, जैसे कमल पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो इससे मंतव्य प्रकट हो रहा है कि भाई कमल क्या कर रहा है, पढ़ रहा है वो, तो इससे पूरा का पूरा ये एक वाक्य बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, वाक्य। अब कमल सुनो, वाक्य है, ये भी एक क्या है, कमल सुनो है, तो ये शब्द ही, लेकिन कमल सुनो, तो इससे क्या पूरा अर्थ पता चल रहा है कि कमल को कह रहे हैं कि कमल कोई बात कह रहा है, उसकी बात सुनो। तो ध्वनि शब्द का रूप हो सकती है, जैसे आ। अब जैसे आ है, ये एक शब्द ए प्लस ए यानी आ बनता है, ये भी एक वाक्य का रूप है, वाक्य है, क्योंकि आ का मतलब किसी को बुलाया जा रहा है कि कमल आ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कमल को बुलाया जा रहा है, तो ये भी एक वाक्य का रूप है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भाषा के रूप अर्थ समझ में आ गया होगा, भाषा क्या है और उसके अवयव यानी उसके भाग क्या क्या है। तो उसके 3 भाग है, ध्वनि, शब्द और वाक्य। तो इन सबसे अब आपको पता चल गया होगा कि वाक्य, शब्द और ध्वनियां क्या है और इनके बारे में क्या हमें नॉलेज अभी तक नहीं थी, तो उसको मैंने बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।